जय हिंद दोस्तों, उदय पथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज कोऑपरेटिव बैंक ग्रेड 3 की वैकेंसी के लिए 50 MCQ का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता मंत्रालय का गठन 2021 में हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन, सहकारिता मंत्रालय का नारा क्या है? तो सहकारिता मंत्रालय का नारा है सहकार से समृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रालय के प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो सहकारिता मंत्रालय के प्रथम केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता मंत्रालय का गठन किस तिथि को हुआ? तो सहकारिता मंत्रालय का जो गठन, जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, 2021 में हुआ था। तो अगर डेट पूछ दे कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 6 जुलाई 2021, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोग का 2021 से पहले कोऑपरेशन विषय किस मंत्रालय के अधीन था? तो 2021 से पहले जो कोऑपरेशन मंत्रालय था वो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अधीन था, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सहकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो आधुनिक सहकारी आंदोलन की शुरुआत जो है हम लोग का वो इंग्लैंड से हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉचडेल पायनियर्स की स्थापना कब हुई? इसी को हम लोग सहकारिता का जनक मानते हैं, यानी सहकारिता की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो पूछ रहा है कि ये किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1844 में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता के 7 सिद्धांत किस संस्था ने निर्धारित किए? तो सहकारिता के जो 7 सिद्धांत हैं वो ICA ने निर्धारित किया है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICA का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म ICA का क्या है? तो ICA का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलियंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक सदस्य एक वोट किस सिद्धांत से संबंधित है? तो एक सदस्य एक वोट जो है ये किस सिद्धांत से है? तो लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण सिद्धांत से है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का, भारत में सहकारी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? तो भारत में सहकारी आंदोलन की जो औपचारिक शुरुआत थी वो 1904 के अधिनियम से हुआ था। मैं यहाँ आप लोग को एक बार बता दूं कि यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ यदि आप इसके थ्योरी क्लास को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम इसका थ्योरी क्लास भी प्रोवाइड कर सकें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब पारित हुआ? तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट जो है ये
1904 में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए। पिछले क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने देखा ना कि भारत में सहकारी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किस अधिनियम से हुआ था, तो 1904 का नियम, तो वो 1904 का नियम क्या था, तो वो यही था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब पारित हुआ, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है वो 1904 के बाद यानी 1912 में ये पारित हुआ था। ठीक है, जब आप हमारा थ्योरी क्लास देखेंगे, ठीक है, थ्योरी का जो पीडीएफ है, अगर टेलीग्राम पे आप जो लोग जुड़े होंगे वो ये सभी नोट्स में पढ़ चुके होंगे, तो अगर आप हमारे थ्योरी क्लास को देखे होंगे तो ये सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक ग्रेड 3 है उसमें प्री में 10 नंबर का ये कोऑपरेटिव आने वाला है और मेंस में 20 नंबर का ये आने वाला है, और दोनों में सिलेबस जो है वो बिल्कुल ही सेम है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिलेक्शन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रहेगी। भले ये क्वेश्चन में देखने में लग रहा होगा कि कम है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकलागन समिति का गठन कब हुआ था, तो मैकलागन समिति का जो गठन है वो 1915 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकलागन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मैकलागन समिति के जो अध्यक्ष थे वो मैकलागन ही थे, यानी एडवर्ड मैकलागन इनके अध्यक्ष थे, इनके नाम पे ही उस समिति का नाम रखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सहकारिता विषय किसे सौंपा गया, तो ये प्रांत को सौंप दिया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, राज्य यानी प्रांत को सौंप दिया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति का गठन कब हुआ था, तो अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण का गठन 1954 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीडीसी की स्थापना कब हुई थी, एनसीडीसी की स्थापना 1963 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनसीडीसी का फुल फॉर्म क्या है, यानी एनसीडीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो एनसीडीसी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमूल किस प्रकार की सहकारी संस्था का उदाहरण है, तो हम लोग जानते हैं अमूल जो है वो दूध से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति में सहकारिताओं ने क्या उपलब्ध कराया, तो हरित क्रांति में सहकारिताओं ने ऋण उपलब्ध कराया, उर्वरक उपलब्ध कराया, बीज उपलब्ध कराया, यानी ये सभी उपलब्ध कराया, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वैद्यनाथन समिति किससे संबंधित है, तो वैद्यनाथन जो समिति है वो ग्रामीण सहकारी ऋण सुधार से संबंधित है, इसी के लिए ये समिति बनी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैद्यनाथन समिति का गठन कब हुआ था, तो वैद्यनाथन समिति का जो गठन है वो हुआ था 2004-05 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है 97वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो 97वां जो संविधान संशोधन है वो कब लागू हुआ था, तो वो लागू हुआ था 2011 में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 97वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो ये हम लोग जानते हैं ये सहकारी समिति है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक्स का पूर्ण रूप क्या है, PACS पैक्स का पूर्ण रूप क्या है, तो पैक्स का जो पूर्ण रूप है वो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैक्स किस स्तर पर कार्य करती है, तो पैक्स जो है वो किस स्तर पर कार्य करती है, तो पैक्स ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्राम। थ्योरी क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो सहकारिता
है सहकारिता, वो 3 स्तर पे काम करता है, एक राज्य स्तर पे, एक जिला स्तर पे और एक ग्रामीण स्तर पे। तो ग्रामीण स्तर पे ही पैक्स कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जिला स्तरीय बैंक से रिलेटेड ये प्रश्न है। DCCB का पूर्ण रूप क्या है? जैसे अभी हमने बताया कि जो है ये 3 स्तर पे काम करते हैं, ठीक है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो 3 स्तर पे काम करते हैं, एक राज्य और एक जिला और एक ग्राम। तो ग्राम पे पैक्स है और जिला स्तर पे हमारा है DCCB। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCB। अब ये स्टेट लेवल वाला है। SCB का पूर्ण रूप क्या है? तो SCB का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की सहकारी ऋण संरचना कितने स्तरों की है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भारत की सहकारी ऋण संरचना कितने स्तरों की है? तो ये 3 स्तरों की है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पैक्स कंप्यूटरकृत योजना कब स्वीकृत की गई थी? तो जो पैक्स कंप्यूटरकृत यानी पैक्स को कंप्यूटरकृत किया गया था, ये योजना कब शुरू की गई थी? तो ये योजना हमारा 2022 में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना का कुल परिव्यय कितना है, यानी इसमें कुल कितना व्यय आया था? तो इसमें जो है कुल 2516 करोड़ रुपए का व्यय आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। पैक्स को किस प्लेटफॉर्म पर लाने का लक्ष्य है? तो पैक्स को ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर लाने का लक्ष्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नई बहुउद्देशीय पैक्स बनाने का लक्ष्य कितना है? कितना नई बहुउद्देशीय पैक्स बनाने का लक्ष्य है? तो ये है 2 लाख, यानी ऑप्शन नंबर सी। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना किस स्तर पर लागू होगी? तो ये हम लोग के पैक्स को के स्तर पर डेवलप की जाएगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए सी पैक्स, ठीक है। तो 2 लाख पैक्स खोलने के लक्ष्य है, तो ठीक उसी हिसाब से अनाज भंडारण भी होगा। नेक्स्ट है NCEL का पूर्ण रूप क्या है? NCEL का पूर्ण रूप क्या है? तो NCEL का पूर्ण रूप है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCOL का संबंध किससे है? तो NCOL का जो संबंध है वो है जैविक उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर ए। BBSSL का संबंध किससे है? तो BBSSL का जो संबंध है वो है बीज से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कोऑपरेटिव डाटाबेस का उद्देश्य क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस का उदाहरण उद्देश्य क्या है? सॉरी दोस्तों, रात में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए जो है नींद आ रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को किसी तरह हम कंप्लीट करेंगे, 50 क्वेश्चन कंप्लीट करके ही वीडियो बंद करेंगे। नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस का उद्देश्य क्या है? तो देखिए नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस का उद्देश्य डेटा संग्रह, नीति निर्माण, निगरानी, यानी ये तीनों है, तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NUCFDC किस क्षेत्र से संबंधित है? तो NUCFDC जो है वो शहरी सहकारी बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। नेक्स्ट है सहकार मित्र योजना किस संस्था द्वारा संचालित है? तो सहकार मित्र योजना जो है वो किससे संचालित है? तो वो संचालित है NCDC से। ये अभी NCDC का फुल फॉर्म हम लोग पीछे पढ़े हैं। चलिए आप लोग के लिए एक होमवर्क है, NUCFDC इसका जो फुल फॉर्म है वो आप लोग
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसको कमेंट बॉक्स में सभी लोग ज़रूर लिखें, इससे पता चलेगा कि आप लोग कितने सीरियस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 कब लॉन्च हुई थी? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 कब लॉन्च हुई थी? तो 2025 में ही होगा, लेकिन अब यहाँ 2025 के 2 डेट है, 24 जुलाई 2025, 26 जनवरी 2025। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 2025, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस नीति का स्थान लेती है? तो ये किस नीति का स्थान ले रही है? तो ये स्थान ले रही है 2002 का, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 का ये स्थान ले रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का रोड मैप कितने वर्षों का है? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का जो रोड मैप है वो 20 वर्षों के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सहकारिता नीति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सुरेश प्रभु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 नीति में प्रति गांव या प्रति पंचायत लक्ष्य क्या है? तो 2025 में प्रति गांव या प्रति पंचायत में लक्ष्य है कि एक सहकारी संस्था प्रति गांव या प्रति ग्राम पंचायत में होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक सहकारी संस्था। नेक्स्ट है, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का संबंध किससे है? व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी सफ़ेद क्रांति, सफ़ेद क्रांति हम लोग जानते हैं किससे है? तो दूध उत्पादन से है। ठीक है, नेक्स्ट है, जेम पोर्टल पर सहकारी संस्थाओं को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो जेम पोर्टल पर सरकारी संस्थाओं को शामिल करने का उद्देश्य है कि खरीद बिक्री के अवसर को बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पैक्स को सीएससी के रूप में कितनी से अधिक ई सेवाएं देने की अनुमति है? तो ये लगभग 300 से अधिक जो है ई सेवाएं देने की अनुमति है। पैक्स को जो सीएससी के रूप में 300 से अधिक ये ई सेवाएं देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका प्रमुख लक्ष्य जो है सहकारिता क्षेत्र का विस्तार करना है, रोजगार सृजन है, डिजिटलीकरण है, यानी उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चैनल हमारा सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आगे ऐसे ही वीडियो हम लेके आते रहें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। धन्यवाद।